खाली है। आका इरशाद फरमाते हैं हराम से बचे और अल्लाह की इबादत करे, फराए सुनन वाजिबात पर अदा करे वक्त पर। 70 सिद्दीकों के बराबर, एक दो सिद्दीक नहीं 70 सिद्दीकों के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। ए जवानों कहां हो, उठो, कमर कस लो, कमर हिम्मत बांध लो। गुनाह में लज्जत नहीं है, अगर हकीकी लज्जत है तो नेकियों में, हकीकी सुकून है तो नेकियों में है। माँ बाप को सताकर सुकून नहीं मिलेगा, शराब पीकर सुकून नहीं मिलेगा, भंग एमडी चरस पी करके सुकून नहीं मिलेगा, किसी औरत पर पाप की नजर डालकर सुकून नहीं मिलेगा, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करके सुकून नहीं मिलेगा, अपनी ताकत की वजह से किसी पे जुल्म करके सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो नेकियों की तरफ आओ, और कितना बड़ा इनाम है। काश याद रखना, एक फकीर बेनवा, फकीर कादरी की ये आवाज मुमकिन है जब तुम्हें बुढ़ापा आ जाए, 50 साल के बाद तुम्हारी उम्र ढल जाए, ये चमकते बाल जब सफेदी इख्तियार कर जाए, ये घने बाल जब झड़ना शुरू हो जाए, ये मजबूत दांत जब हिलना शुरू हो जाए, ये कमर और घुटनों की ताकत जब जवाब दे, उस वक्त ये तकरीर के जुमले अगर आप तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस वक्त तो पछताएंगे कि काश किसी फकीर बेनवा की आवाज पर लब्बैक कहकर मैंने जराइम कदों को अलविदा कहकर खुदा खाने को आबाद कर दिया होता। और अगर जवानी में इबादत नहीं करोगे तो याद रखना, जवानी में तुम इबादत नहीं करोगे, बुढ़ापे में कुदरत शायद तुम्हें इबादत करने न दे। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 10 बजे का टाइम था, 20 मिनट बचे हैं, 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आओ अब उन जवानों से मैं मुखातिब हूं। जवानी और खूबसूरती दोनों लाजिम और मलजूम है। जवानी में हर बच्चा और बच्ची खूबसूरत ही दिखते हैं, फिट होते हैं, हसीन दिखते हैं, जमील दिखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी दे, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी, और उस खूबसूरत जवानी में जो हराम से बच जाए, सिर्फ हराम से। हराम क्या है? झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम लुकमा जो झूठ बोलकर कमाया जाता है या जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया, हराम। किसी पे जुल्म करना हराम, किसी की गीबत करना हराम, किसी की चुगली करना हराम, किसी की आबरू को रेजा रेजा करना हराम। और एक बात कह दूं, कोई बेहयाई की बात नहीं कहता, हालात और वक्त के तनाजुर में एक बात कहता हूं दिल के दर्द के तौर पर। वैसे मैं कोई खतीब भी नहीं कि खिताबत कर सकूं, ये मुस्तकिल फन है जिसको इल्म और बहुत ज्यादा फनून की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक कादरी फकीर के दिल की सदा है। आजकल नौजवान लड़के सबसे ज्यादा जिस गंदगी में मुब्तला हैं वो है लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात, और ये ताल्लुकात फिर इंसान को धीरे धीरे एक दूसरे से करीब करते हैं और उसका एंड होता है जिना। अगर बच्चियां भी सुन रही है, अल्लाह करे मेरी बच्चियां, कौम की बेटियां बहनें सुन रही है, अल्लाह उन तक उनको भी हिदायत दे। हालांकि बच्चियां ऐसी नहीं होती ना, नौजवान भी ज्यादातर ऐसे नहीं होते, हालात के तनाजुर में बात हो रही, इसलिए कि बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ये फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, लड़के और लड़की की, ये जिना तक ले जाती। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इस्लाम लाकानूनियत का नाम नहीं है, इस्लाम कानून का नाम, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है। हमारे मजहब कितना कानून पाबंद है हमारा मजहब कि हमारे नबी ने बैतुल खला में कौन सा पैर रखना चाहिए ये कानून भी अता किया। हम कायनात को चैलेंज करके कहते हैं किसी कायद ने अगर बैतुल खला का भी कानून अता किया हो तो वो ला करके बताए। एक यहूदी ने सलमान फारसी को मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कौन सा मजहब है जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताता है? तो सलमान फारसी सरकार ने फरमाया, यही तो मजहब है जो बैतुल खला में भी हमें यतीम नहीं छोड़ता।
जिस मजहब ने बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया, हत्ता कि अगर आप फिक़ा की किताब उठा करके देखें तो सर्दी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया, गर्मी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया। अगर माइक पर नहीं होता तो मैं आपको बताता कि उसकी हिकमतें क्या है, लेकिन वो इस वक्त न इसका वक्त है न टाइम है, बच्चे बड़े मर्द औरतें सब सुनते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बात नहीं करता। आप अपने उलमा से जाकर, मुफ्तियान किराम से जाकर, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, हमारे हज़रत अल्लामा हमारे भाई मुफ्ती मंजर अशरफी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और भी उलमा मौजूद है, सबके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप इनसे पूछे सर्दी और गर्मी में इस्तिंजा के अहकाम बदल क्यों जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सर्दी में जिल्द सुकड़ती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं, और गर्मियों में जिल्द जब वो फैलती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं। देखिए इस्लाम की बारीकी का, साइंस का तसव्वुर और ख्वाब जहां तक ना पहुंच सका, इस्लाम वहां की बात 1450 साल पहले बयान कर चुका। इससे बड़ी हिकमत क्या होगी इस्लाम की। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब फरमाते खूबसूरती मिले और जवानी मिले। मैं समझता हूं कि मैंने जिस जवान को देखा अब तक खूबसूरत ही देखा। इंसान की शक्ल कैसी हो, जवानी में सब खूबसूरत होते हैं। अगर कोई काली चमड़ी को खूबसूरती के खिलाफ समझता है, मैं समझता हूं शायद वो इल्म नहीं रखता। एक बात अर्ज करूं, रंग की सफेद और काली चमड़ी खूबसूरती और बदसूरती की दलील नहीं होती। खूबसूरती एक मुकम्मल उन्वान है, एक मुकम्मल टॉपिक है और उसके मुकम्मल तकाजे हैं। नाक, आंख और रुखसार और फिर सारी चीजें एक अपनी जगह है। एक बात अर्ज करूं, कुदरत ने इंसान को जो आज़ा दिए, उसी नहज पर कुदरत ने कुछ फूल भी पैदा किए। और आप देखते जाए, मिसाल के तौर पे नरगिस को देखें, इंसान की आंखों को देखें, सुंबुल का पौधा देखें, इंसान के बालों को देखें, इंसान का रुखसार देखें, गुलाब का फूल देखें, इंसान के होंठ देखें और उसके बाद लाले बदख्शा देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिमिलर मामला है, बहुत मिलता जुलता मामला है। बल्कि अगर यूं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह अकबर किस तरह से ये सिमिलर है आपको बताऊं, बल्कि कहीं कहीं लादे बदख्शा किसी के होंठों के सामने हैच मालूम होता है, कहीं कहीं सुंबुल की नरमी किसी के बालों को के सामने जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आती है। किसी दिन अगर चांद को जमीन पे बुलाने का इख्तियार हो तो हम बुला करके कहें कि आओ जरा हमें भी देख लो और हमारी कौम को भी देख लो, तो शायद चांद 14वीं रात में चमकने का शऊर ही भूल जाए। ये बात इसमें यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह अकबर, एक ऐसा इंसान है कामिल जिसमें सारा हुस्न सिमट आया था, जब वो बाहर आया है तो उसका सामना कभी चांद कर ही नहीं सका। और मेरे इमाम के कलम से यूं बाहर आया, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। वक्त नहीं है वरना मैं बताता। आज तक लोग हैरान हैं, इनकार भी कर रहे हैं कि उंगली के इशारे से चांद टुकड़े कैसे होता है। मैंने कहा उंगली के इशारे से चांद टुकड़े जरूर होता है, लेकिन उसके लिए कोई खूबसूरत उंगली चाहिए, खूबसूरत उंगली चाहिए, इसलिए कि जो काम तलवार नहीं करती वो काम हुस्न कर जाता है। तो कहा वो कैसे? कहा वो इस तरह से कि जब कोई अनदेखी चीज को देख ले, तसव्वुर के खिलाफ, तखय्युल के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, जब कोई किसी को चीज को देख ले तो उसका कलेजा फट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अचानक एक्सीडेंट को देखे तो उसका कलेजा फट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कलेजे फटे हैं, फट जाते हैं। कोई जोर से चिल्लाए उसका कलेजा फट जाता है, ऐसा होता है। तो अल्लाह अकबर, तो चांद को अल्लाह के रसूल ने जमीन पे खड़े होकर इशारा किया तो किस तरह? हुजूर का नाखून चांद की तरफ था, चांद ने तवज्जो से नाखूने मुस्तफा का हुस्न देखा। उस हुस्न का हाल ये था कि उस हुस्न की ताब न लाकर चांद का सीना शक हो गया। हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत के नाखून की ताब न ला सका। बताएं तो सही, ये इंसान कामिल का हुस्न
हुस्न है, उतना हुस्न तो कुदरत ने किसी को दिया नहीं, लेकिन उसकी खैरात जरूर अता की गई है। मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते, दंदान और लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। बहरहाल अभी हुस्न की बात चल रही थी। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, काली चमड़ी और सफेद चमड़ी मेयार हुस्न नहीं। हारून रशीद के दरबार में एक मर्तबा दो कनीजों का मुनाजरा करवाया। हारून रशीद भी अपनी तबीयत का आदमी था, वो अपनी तबीयत से जो चाहता करता बादशाह था। एक बहुत गोरी खूबसूरत कनीज थी, एक बहुत काली और बिल्कुल काली कनीज थी। तो उस दोनों का मुनाजरा हुआ। उसने कहा मैं खूबसूरत, उसने कहा मैं खूबसूरत। उन्होंने बड़ी दलाइल पेश की अपने अपने हुस्न पर। पहली बात आपको बताऊं, जो हसीन होता है वो अपने आप को हसीन कहता ही नहीं है। बेदम शाह वारसी ने कहा था कि अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, इंसान अपने अनवार पे शैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त हुस्न इंसान की हस्ती का खुद पर नुमाया होगा, इंसान को अपने आप से प्यार होगा। दरअसल हम दूसरों को देखने में इतने मसरूफ हो गए कि खुद को देखने की फुर्सत नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने अपने हुस्न की तारीफ की। बिल आखिर जो गोरी कनीज थी वो मगलूब हो गई, काली कनीज गालिब आ गई, ये कहकर कि सुनो सुनो और गौर से सुनो, तुम बहुत गोरी और सफेद चमड़ी है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी सफेदी उठाकर मेरे गाल पे रख दिया जाए तो सारी दुनिया कहेगी कि ऐब पैदा हो गया, ये काली कनीज कोड़ी हो गई, कोड़ी हो गई, इसमें कोड़ हो गया। तेरा सफेद रंग मेरे गाल पर आया तो लोग मुझे कोड़ का ताना देंगे और लोग मुझसे दूर भागेंगे। लेकिन मेरी कालक अगर तेरे गाल पर रख दी जाए तो तेरे ऐब में तेरा ऐब नहीं होगा, बल्कि लोग कहेंगे क्या खूबसूरत चेहरा है, एक तो गोरा रंग है, दूसरा उस पर तिल है। तो अब बता तू खूबसूरत है या मैं? तेरा रंग मुझ में आए तो मैं ऐबी हो जाऊं, मेरा रंग तुझ में जाए तो तिल की शक्ल इख्तियार कर जाए। तब अल्लाह अकबर पता चला कि कोई जो है वो गोरा और काला, बदसूरत और खूबसूरत नहीं, सब खूबसूरत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, इंसान से ज्यादा अगर कोई खूबसूरत होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसी लिबास में भेजता। पता चला खुदा की मखलूक में इंसान से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं था, इसलिए अल्लाह ने महबूब को लिबासे बशर में भेजा। बेदम शाह फिर याद आते हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है लिबासे बशर में यार आया तो पता चला कि आदमियत क्या चीज है, इंसानियत क्या चीज है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था क्या, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानियत, खूबसूरती तो तुम सबके पास, जवानी अगर मिल जाए खूबसूरती, और करो क्या, एंड पे बात पहुंच रही है, तवज्जो करें। खूबसूरती और जवानी जब दोनों जमा हो जाए उस वक्त बंदा हराम से बचे, हराम से, तो अल्लाह उस बंदे का जिक्र फरिश्तों के दरमियान करता है और फरिश्तों पे उस जवान का जिक्र फरिश्तों के दरमियान करके फख्र करता है, फख्र। और अल्लाह फरमाता है मैंने हुस्न भी दिया, जवानी भी दी, फिर भी ये हराम से बच रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों, अगर मेरा हकीकी बंदा देखना है तो मेरे इस बंदे को देख लो, ये मेरा हकीकी बंदा है। और एक मकाम पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, आकाए करीम फरमाते कि जो जवानी में इबादत करे, जो जवानी में इबादत करे, वो अल्लाह के नजदीक बाज फरिश्तों से अफजल हो जाता है। जवानी की इबादत बाज फरिश्तों से अफजल कर देती इंसान को। एक मकाम पर और इरशाद फरमाया, अब इसको सुनने और बात एंड की तरफ जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जवानों, काश के मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप तो बहुत देखा, कभी कुरान पढ़ने के भी आदी बनो। जवानी जाने वाली, चली जाएगी। जवानी जाने वाली है, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी जवानी। बहुत जल्द रोगे, पछताओगे। पछताना काम नहीं आएगा। खुदा के लिए आज एहसास कर लो, एहतिसाब कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया जो जवान सुबह के वक्त, जो जवान सुबह के वक्त इबादत करते, सुबह से मुराद फजर ले ले, फजर का वक्त, क्योंकि सुबह की इबादत तो फजर ही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जो जवान
सुबह के वक्त इबादत करता है, उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अवाम पर फजीलत दी गई। मुरसलीन मतलब रसूलों को जैसे पब्लिक पर फजीलत है, सुबह की इबादत करने वाले जवानों को अल्लाह ने बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह को जवानी पसंद, जवानी की इबादत पसंद, इसलिए अल्लाह ने जवानी दी है। इसको नुक्कड़ों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के, घूम फिर कर, मोबाइल में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी की नाजायज दोस्ती में, हराम दोस्ती में ज़ाय मत कीजिए। इसमें इसको इबादत में, वरना मरने के बाद रिवायतों में आता है कि बंदा अल्लाह से अर्ज करेगा, मौला सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मैं दुनिया में जाके 2 रकत पढ़ लूं। तो इरशाद होगा, बंदे हमने तो पूरी जिंदगी इबादत के लिए दी थी, तूने इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला। आज हम गुनाह के लिए तो वक्त निकाल रहे। आओ आखिरी बात, सच्ची तौबा कर लो। वक्त जाय किया तो अगर हम बेअमल होते, तवज्जो करना, अगर हम जवानी में बेअमल होते तो भी बर्बाद होते, मगर हम बेअमल नहीं है। गौर करना, लोग कहते हैं हम बेअमल है, मैंने कहा जो अगर बेअमल भी है तो तू मुझसे बेहतर है। हम बेअमल नहीं है, हम बदअमल है, क्योंकि बेअमल और बदअमल में फर्क है। बेअमल उसको कहते हैं जो अच्छा अमल नहीं करता मगर बुरा भी नहीं करता, और बदअमल उसको कहते हैं जो अच्छा अमल नहीं करता, बदी ही बदी करता है। गौर कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम कितने अच्छे काम करते हैं, जरा बताइए। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, जवानी नहीं जानी, बुढ़ापा नहीं आना। सोचो, तौबा कर। आज सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में तौबा कर लो, जवानी का भरपूर लुत्फ लो। इंजॉय करने से इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम जितनी छूट देता है कोई मजहब नहीं देता। इस्लाम जितनी इंजॉय की बात करता है कोई मजहब नहीं करता। इस्लाम सिर्फ ये कहता है हराम मत करो, बस हराम से बचो और फराइज पर अमल करो, इतनी सी बात। और क्या कहता है? लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। अगर नहीं करते, सुनो, एक वक्त आएगा, आखिरी बात, एक वक्त आएगा जवानी खत्म हो जाए, जवानी ही नहीं जिंदगी भी खत्म हो। मौत के वक्त इंसान को, हर इंसान को एहसास होता है मेरी जिंदगी ज़ायो। नेक लोगों को भी एहसास होता है मेरी जिंदगी ज़ायो। नेक इसलिए शर्मिंदा होता है कि काश कि मैंने जितना किया इससे ज्यादा करता, क्योंकि वो सारे मनाजिर अमल जिन्होंने किया है, इनाम उनको दिया जाने वाला उनको नजर आता है। तो एक मर्तबा का वाकया है, इमाम सुयूती ने इसको लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। जो टाइम आपने दिया था उससे 5 मिनट अभी बचे, मैं उसमें बात पूरी कर लूंगा। ध्यान से सुनना, हो सकता है शायद पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इसमें आ जाए। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उसको मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को बहुत नवाजा, यहां तक कि उसको बादशाहत दी, और बहुत अल्लाह ने इज्जत, शोहरत, सब कुछ अता की, जैसे आपको हमें दी। कोई कमी नहीं की कुदरत। अल्लाह ताला ने उस दौर में पैदा किया, खाने में भी एक से एक डिशें हैं, कपड़े भी एक से एक हैं, मकानात भी एक से एक हैं, सवारियां भी फ्लाइट जैसी खूबसूरत और एक से बढ़कर एक है। बहुत अजीम जिंदगी की लज्जतें हम ले रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा रोना है कि नेमतों में तो डूबे हैं, नेमत देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया नेमत देने वाले को। और याद रखना, एक दिन वक्त आएगा जब कुदरत इंसान के करतूत का उसको मजा चखाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। दुनिया की कोई ताकत, न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न डिग्रियां, कोई नहीं बचा सके। अगर यार राजी है तो सब कुछ है, वरना बर्बादी ही बर्बादी। इमाम कहते हैं, उनको रहमाए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। औरों से छुप के किए जिसके गुनाह,
वो खबरदार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है, कल वहां दीद का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मौत के वक्त एहसास होता है, ऐ मेरी दुकान, ऐ मेरे मकान, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे दोस्तों, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, क्या होना है, क्या होना है, क्या किया है, बदअमली 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 बदअमली। सुन लो, तकरीरें सुनकर तौबा को कल पर टालने वालों, नमाज कल से पढ़ने की बात करने वालों, कल जिंदगी में कभी नहीं आता, किसी की जिंदगी में कल कभी नहीं आया, हमारी जिंदगी में भी कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज बनकर आता है। इससे पहले के कफन में हाथ बंध जाए, इन खुले हुए हाथों से जो नेकी कर सकते हो कर लो। इससे पहले के कफन में पैर बंध जाए, इन पैरों से चलकर जितनी नेकी कर सकते हो कर लो। मौत की आखिरी हिचकी से ये जबान रुक जाए, उससे पहले जितना जिक्र कर सकते हो, दुरूद पढ़ सकते हो, जितने अच्छे अमाल कर सकते हो कर लो, वक्त है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान करे, तुम्हारी आजमाइश करे, कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी दी इम्तिहान के लिए, न खत्म होने वाली जिंदगी तो आखिरत में मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ अच्छे अमाल के लिए दी, लेकिन हमने कहां कहां गुजार दिया। उसको भी दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ उसको मिला, घमंडी हो गए, गुरूर करने लगे, तकब्बुर करने, जैसे हम तकब्बुर कर रहे हैं। आप कहें ना कहें तकब्बुर में डूबे हो। गरीबों के पसीने से बदबू आती है, उलमा से नफरत है, हालात ये हैं, थोड़ा पढ़ लिख लें तो अनपढ़ों को जाहिल जाहिल का ताना देते हो, तहज्जुद गुजार बन जाओ तो 5 वक्त के नमाजी तुम्हें हकीर नजर आते हैं, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ तो बेनमाजी तुम्हें हकीर नजर आते ना। एक मुनकसर मिजाज मुसलमान की शान नहीं, मुसलमान तो नमाजी हो बेनमाजी हो सबको अपने से बेहतर समझता है। बहरहाल उसको अल्लाह ने सब दिया, उसने घमंड में कहा मेरे लिए लिबास तैयार कर, एक से एक लिबास लाए गए, रिजेक्ट किया बिल्कुल। बहुत लिबासों के बाद एक लिबास पसंद आया, सवारी पे बैठा, घोड़े पे बैठा और लोगों को कहा कतार लगा के खड़े हो जाओ, कोई सर न उठाना, आज कोई मुझसे बात न करे, इसलिए कि लोग मेरी सतवत, मेरा दबदबा, मेरी हैबत देखे। बस सब हाथ बांध के खड़े थे, सवारी का एक कदम आगे बढ़ने वाला था, ऐसे में एक आवाज आई, रुको, ठहरो। उसने घमंड की गर्दन को मोड़ करके मुकम्मल घमंड के साथ देखा, आने वाला फटे पुराने लिबास में कोई मर्द दरवेश था। उस दरवेश के अंदर हैबत थी। उसने कहा रुको, रुक गया। उसने कहा क्या बात है? कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात तो तेरे कान में कहने की है। उसने कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इसी पर बस कर। उस आने वाले मर्द दरवेश ने कहा मैं तेरे कान में बात कहने आया हूं। बस उसकी आवाज सुन करके ऐसी हैबत तारी हुई कि उसको करीब बुलाया। उस आने वाले दरवेश ने कहा गर्दन झुका, गर्दन नीची कर। उसकी अकड़ी हुई गर्दन नीची हुई, कान में कहा मुझे पहचानता है? नहीं, मुझी को मलकुल मौत कहते हैं। चलो वक्त आ गया, चलो वक्त आ गया। अभी जो मगरूर और घमंडी बन करके अपनी दौलत पर, अपनी जवानी पर इतरा रहा था, हाथ जोड़ के कहता है चंद मिनट का वक्त दे दो, तौबा तो कर लूं, रब को मना तो लूं। उस आने वाले ने कहा तू भी बंदा, मैं भी बंदा, तुझे जो हुक्म दिया तूने अमल नहीं किया, मुझे जो हुक्म दिया मैं अमल करूंगा। मुझे इसका इख्तियार नहीं है, मैं बंदा हूं, एक लम्हा भी किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकता। अभी चलना होगा, जब तुझे वक्त दिया था तूने आवारगी और अय्याशी और गुनाह में लुटा दिए और अब मुझसे वक्त मांगता है। वक्त खत्म हो गया और रूह निकाल ली गई। जो घमंड के साथ सवारी पर बड़ा इतरा रहा था, उसकी लाश जमीन पर तड़पती हुई लोगों ने देखी और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। जो लोगों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। दर्जनों जनाजे अपने कांधों पे उठाने
वाले जवानों, क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते? हमें भी कब्र में जाना है। खुदा के लिए तौबा करो, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करो। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो।